तो आपके सी पार्ट इस तरीके से होगा, बाकी भी ऐसे होंगे, इन्हें खुद ट्राई करोगे आप। आगे बढ़ते हैं हम डी पार्ट। डी पार्ट में देखो फाइंड, फर्स्ट दिया गया है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 3 नाइन्स इन द नंबर 19,29,029। एक नंबर दिया गया है, देखो इस नंबर में 3 नाइन्स हैं, इन तीनों नाइन्स की प्लेस वैल्यू निकालनी है आपको और बताना है इनका सम क्या होगा। तो पहले हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। देखो 1929 फर्स्ट वाले 9 की प्लेस वैल्यू 9 हुई, फर्स्ट प्लेस पे है वो। इस वाले के देखो 9 और 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। इस वाले 9 के देखो 9 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगा दिए। अब इन तीनों नंबर्स को प्लस कर दो। प्लस करने पे स्टूडेंट्स आंसर आएगा आपका 909009। तो ये हुआ आपका इनका जोड़। सेकंड में देखो आपको डिफरेंस, अंतर बताना है। देखो एक नंबर दिया गया है आपको उस नंबर में देखो 6 हैं जो कि आपके कितने 2 टाइम्स आए हुए हैं। इन दोनों 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, उनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखो आपका नंबर है 2563621227। देखो अब हम निकालते हैं। देखो 25,63,62,127 ऐसे रीड करेंगे इस नंबर को हम। तो देखो इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू हुई 6, 4 डिजिट्स हैं, 4 टाइम्स ज़ीरोज़। और इस वाले 6 की हुई 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं इसके बाद। तो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ लगाए। तो अब क्या करेंगे हम, देखो इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे आंसर आया आपका 594000। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको करना है। थर्ड भी आपका ऐसे होगा। देखो एक नंबर दिया गया है आपको 33,75,103। इसमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है आपको। तो 7 की प्लेस वैल्यू देखो, 7 की प्लेस वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है। देखो 2 टाइम 7 है, सॉरी 1 टाइम ही है 7 आपका। 7 की प्लेस वैल्यू निकालोगे और 7 की फेस वैल्यू निकालोगे। तो प्लेस वैल्यू आपको निकालनी आती है और फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है, वो डिजिट खुद होता है जिसकी आपसे फेस वैल्यू पूछी गई। तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। तो 7 की पहले प्लेस वैल्यू निकालना, फिर उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। तो डी पार्ट आपका ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ई पार्ट। ई पार्ट में देखो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको उनके प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स प्रीडिसेसर आपका वो देखो जो नंबर आपको दिया गया है उसमें से -1 कर दो तो प्रीडिसेसर आ जाएगा और +1 कर दो तो सक्सेसर आ जाएगा। जैसे देखो फर्स्ट आपको नंबर दिया गया है 40,95,491। इसका प्रीडिसेसर निकालना है तो आप इसमें से 1 को माइनस कर दो। तो 1 को माइनस करा तो देखो क्या आया, 1 को माइनस करने पे आया 40,95,490। तो ये हुआ प्रीडिसेसर। सक्सेसर निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसमें 1 को प्लस कर दोगे। तो 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो 1 प्लस करने पे हमारे पास आया 40,95,492। क्लियर है? प्रीडिसेसर में 1 माइनस कर देना, सक्सेसर में 1 को प्लस कर देना। तो इस तरीके से होगा आपका ई पार्ट। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें देखो आपका ए पार्ट जो है वो आपका बुक में ही है, उसमें हमें साइंस पुट करने हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 4 नंबर्स हैं, आपको उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखोगे, दैन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर। जैसे देखो आपके पास नंबर है 63439 नेक्स्ट नंबर है 6664398 6664398 4398 तो देखो सबसे पहले तो जो आपके नंबर्स हैं, देखो इसमें आपके 6 डिजिट्स हैं, इस नंबर में 7 डिजिट्स हैं, इसमें 8 डिजिट्स हैं, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। तो देखो सब में अलग अलग डिजिट्स हैं। तो जो आज जिस नंबर में सबसे कम डिजिट्स होंगे वो आपका सबसे छोटा नंबर होगा। तो देखो सबसे कम डिजिट्स हैं आपके फर्स्ट नंबर में 63439। इसे रीड कैसे करेंगे हम, 6,34,398। तो सबसे छोटा नंबर ये हुआ। इसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर जो है आपका उसमें आपके 7 डिजिट्स हैं, तो ये से बड़ा हुआ। फिर नेक्स्ट नंबर आप ये लिखोगे 66,67,000
64,398। अब 2 नंबर्स बचे आपके पास, इन दोनों नंबर्स में 8 डिजिट्स हैं, तो इन्हें इनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग कंपेयर करो। देखो फर्स्ट प्लेस जो एंड का ये इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो 6 4 से बड़ा है, 4 छोटा है, तो पहले ये 4 वाला नंबर आएगा, दैन ये 6 वाला आएगा। तो इस तरीके से आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। पहले आप उनके डिजिट्स को कंपेयर करोगे, जिस नंबर में कम डिजिट्स होंगे वो आपका सबसे छोटा नंबर होगा, और जिस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। और अगर आपके सभी नंबर्स में सेम डिजिट्स हैं, बराबर डिजिट्स हैं, तो आप क्या करना, उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग उन्हें कंपेयर करना और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सी पार्ट में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, तो उल्टा हो जाता है इसमें। तो ऐसे ही आप कंपेयर करोगे नंबर्स को और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। क्लियर हुआ आपका ये? तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4। इसमें देखो आपको ए पार्ट में दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको उन्हें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका 2 8 9 6 4 5 0। तो देखो इंटरनेशनल जो आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसका चार्ट देखो क्या है, आपके प्लेसेस चलेंगे, देखो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। देखो यहाँ पे आप क्या करते थे, सीधा लैक्स लिख देते थे, तो यहाँ पे 100,000 लिखना है आपको इंटरनेशनल में। इंडियन में हम लैक्स लिखते थे। 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। आपने क्लास 4 में भी करा होगा, ये आपको याद होगा। तो ये हमने प्लेसेस लिखे, चार्ट बनाया। अब देखो जो आपके लास्ट के जो 2 प्लेसेस हैं, वंस, टेंस, 100, ये तो हो गया वंस वाला पीरियड आपका। फिर देखो 1000, 10,000, 100,000, ये हो गया आपका थाउजेंड्स वाला पीरियड। फिर देखो नेक्स्ट है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये हो गया आपका मिलियन वाला पीरियड्स। तो देखो 3 डिजिट्स आपके डिवाइड हो रहे हैं, तो कोमास भी आपको ऐसे ही पुट करने हैं। अब क्या करना, देखो जो नंबर आपको दिया गया है अपने राइट से स्टार्ट करना। देखो पीछे से राइट से स्टार्ट करोगे, फिर लास्ट डिजिट 0, 1 से लिखते जाओ, 0 वंस में, 5 टेंस में, और देखो 4 हंड्रेड्स में, 6 थाउजेंड्स में, 9 10,000 में, 8 100,000 में और 2 मिलियन में। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ए पार्ट में आपको ऐसे करना है, सभी नंबर्स को ऐसे अपने राइट से स्टार्ट करना, टेबल में अरेंज कर देना। टेबल में प्लेसेस आपको याद करने पड़ेंगे। बी पार्ट में क्या करना है, देखो आपको नंबर नेम्स दिए गए हैं, उन्हें आपको फिगर्स में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है, और साथ साथ कोमास भी पुट करने हैं। जैसे फर्स्ट है 2,743,149। देखो 2,743,149। तो देखो आपका जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें आपके 3 डिजिट्स अपने राइट से स्टार्ट करते हो आप, 3 डिजिट्स के ग्रुप्स बनेंगे तो 1 पीरियड बन जाएगा आपका। तो देखो 3 डिजिट्स और लास्ट में फिर 1 डिजिट है। तो इस तरीके से आपको इन्हें लिखना है। तो ये हुआ बी पार्ट। सी पार्ट में क्या करना है, देखो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो आपके इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग कॉमास उन्हें पुट हो रखे हैं। आपको उसे इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसके उस दोबारा से लिख के इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इन नंबर्स में कोमास अरेंज करने हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है देखो आपका 8,12,415। कैसे रीड करोगे इसे आप, 8,12,415। अब इंटरनेशनल में से कन्वर्ट करना है, तो देखो 514, 3 डिजिट हो गए, कोमा। अब देखो 218, 3 डिजिट रखने हैं आपको एक ग्रुप में। अब इसे रीड कैसे करोगे आप, 812,415। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इन्हें अरेंज करना है इंटरनेशनल सिस्टम में, दोबारा से लिख के। कोमास का ध्यान रखना। तो ये हुआ आपका सी पार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो 1.5 कंप्लीट हुई आपकी, 1.4 कंप्लीट हुई। 1.5 में देखो आपको ए पार्ट में दिया गया है, देखो कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, उन्हें यूज़ करके आपको एक 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है।
देखो डिजिट्स आपके पास 6 ही हैं, आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है उन्हें यूज़ करते हुए। जैसे देखो फर्स्ट डिजिट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप में आपके पास 7 1 0 5 4 2 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। और ग्रेटेस्ट बनाने के लिए पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ऐसे घटते हुए क्रम में लिख देंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर में देखो सबसे छोटा नंबर है 0, लेकिन देखो अगर 0 को हम सबसे पहले लिख देंगे तो वो आपका देखो 6 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, 5 डिजिट का हो जाएगा। तो ऐसे में अगर 0 आता है तो 0 को सेकंड प्लेस पे पुट करना है आपको। तो देखो 0 के बाद 1 सबसे छोटा नंबर है, 1 लिखो, 1 के बाद 0 लिखो। अब देखो फिर 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा हुआ आपका 7। तो देखो आपका नंबर क्या बना, 1,02,457 स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। अब ग्रेटेस्ट बनाते हैं, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखो, देखो उल्टा कर दो इसको, 7 5 4 2। अब ये 0 मत लिखना, अगर ग्रेटेस्ट बना रहे हो 0 लास्ट में जाएगा फिर आपका, तो पहले 1 आएगा फिर 0 आएगा। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर बना 7,54,210। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ऐसे होगा आपका ए पार्ट। बी पार्ट में स्टूडेंट्स देखो अब आपको 6 डिजिट्स दिए गए हैं, पर लेकिन आपको इन 6 डिजिट्स को यूज़ करते हुए 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। तो देखो डिजिट्स तो 6 ही हैं, अब 7 का बनाओगे तो रिपीट आपको करना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे फर्स्ट ग्रुप में देखो 4 3 0 5 9 8, ये 6 डिजिट्स हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। देखो 0 आपको नहीं लिखना है, 0 अगर होगा तो वो सेकंड प्लेस पे जाएगा। देखो 0 के बाद है आपका 3 सबसे छोटा नंबर, सेकंड प्लेस पे 0 लिया हो। अब देखो डिजिट 6 है और हमें 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो जो आपका सबसे छोटा नंबर है उसको आप रिपीट कर दो, तो 2 टाइम्स 0 लिख दो। उसके बाद देखो आपका 4 है, फिर 5, फिर 8, फिर 9। तो देखो ये आपका नंबर क्या हुआ, 30,04,589, स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। अब बनाते हैं ग्रेटेस्ट। देखो सबसे बड़ा नंबर है 9, ग्रेटेस्ट बना रहे हो तो आप क्या करोगे, डिजिट्स कम है और आपको जब बड़े डिजिट का नंबर बनाना है तो बड़े वाले नंबर को रिपीट कर दो। तो देखो 9 को 2 टाइम्स लिख देंगे, फिर 8 5 4 0 आपका लास्ट में जाएगा, 3 0। तो आपका नंबर बना 99,85,430। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ आपका